Hi everyone. Today we have discussed some of the points about to be the Mesopotamian civilization. Now, first of all, we knew here that Mesopotamian civilization was the flourished between to be the 3500 BC to be the 600 BC. ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था ना, ये एक तरह से फ्लोरिस्ट हुआ था. कहां, कब से कब तक? तो 3500 BC से लेकर के 600 BC तक. One of the questions has been also arising here that what is the meaning of the word Mesopotamia? अगर एक हम लोग क्वेश्चन करें ना, तो एक क्वेश्चन हमारे पास में जरूर एक तरह से आता है कि आखिर ये जो वर्ड मेसोपोटामिया था, इसका मतलब क्या था? तो इन ग्रीक वी नो दैट द मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स. अगर हम लोग ग्रीक में बात करें ना, तो मेसोपोटामिया का मीन्स होता था आपका द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, यानी कि दो रिवर्स के बीच का जो एक तरह से लैंड हुआ करता था ना, इसी को एक तरह से मेसोपोटामिया कहा गया था. और ये रिवर्स क्या होते थे? तो इस रिवर्स का नाम दिया गया था आपका, एक था जिसमें टिग्रिस, और दूसरा जो था इसका नाम आपका दिया गया था यूफ्रेट्स. ये नाम दी गई थी. एक नाम दिया गया था टिग्रिस का और एक नाम दिया गया था आपका यूफ्रेट्स का. ये हम लोग को याद रखनी है कि आखिर मेसोपोटामिया जो था, इसका मतलब द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स एंड द रिवर्स वर द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स. नाउ नेक्स्ट थिंग्स in these points we have also discussed here that about to be the why this place has been called to be the land between the two rivers. ये जो दो जगह जो नाम बताया गया ना, कि आखिर क्यों इस दो जगहों का ऐसा नाम दिया गया, मेसोपोटामिया का नाम दिया गया, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के किनारे में बसा हुआ था. तो अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ये लैंड जो था ना उस समय में, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ब्रॉड फर्टाइल लैंड, वैली जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो लैंड था वो आपका बहुत ही फर्टाइल वैली था, जहां पर वे फार्मर जो थे ना, वो तरह तरह के क्रॉप्स वगैरह जो था वो भी ग्रो किया करते थे. इन द सॉदर्न पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, अगर हम लोग इससे सॉदर्न पार्ट की तरफ चले ना, तो इस सिविलाइजेशन में आपका एक नाम दिया गया था जिसको एक तरह से सुमर कहा गया था. और यही वो सुमर वाले थे जिसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना, ये एक सुमेरियन जो एक तरह से सिविलाइजेशन यहां पर में इंक्लूड हुआ था सुमर के रिलेटेड. ये जगह का नाम है सुमर, आपका समझ गए कि नहीं? तो ये सुमर एरिया कहलाता था. और सुमर जो खास करके अगर हम लोग बात करें, तो ये सुमर जो था ना, वो सॉदर्न पार्ट ऑफ एरिया कहलाता था. इसके बाद में आपका नाम आता है फिर अक्काड का. किस चीज का नाम आएगा? अक्काड का. और अक्काड के बाद में एक और नाम आता है आपका बेबीलोन का. यह भी याद रखना है हमें. अक्काड के बाद में आपका एक नाम आता है और यह है नाम आपका बेबीलोन का. ये सभी समर के जो थे ना, वो नॉर्दर्न पार्ट्स में एक तरह से एस्टैब्लिश था, और ये जगह एक तरह से मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया था. नाउ अगर हम लोग अर्लियर सिविलाइजेशन में जाते हैं, तो टू बी इट इज इमर्ज एज टू बी द सुमेरियन सिविलाइजेशन. अगर हम लोग और अर्लिएस्ट में चले जाएं, तो ये अर्लियर सिविलाइजेशन में एक नाम आता है आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन का. जिस जगह का मैंने नाम आपको बताया था, सुमर वाले जो प्लेस था ना, यहीं से ये सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो एक तरह से एस्टैब्लिशिंग हुई थी. एंड दे वर द ओवर पावर्ड बाय द बेबीलोनियंस. कहते कि ये लोग जो था ना, एक तरह से ओवर पावर्ड में हुआ करते थे. कहां पे? तो बेबीलोनियंस. एंड द लेटर टू बी द एसेरियन, और बाद में आकर ये एसेरियन वालों के ऊपर में भी ओवर पावर्ड करने लगे. द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज अ कॉम्बिनेशन. अगर हम लोग इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें ना, तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कीज एम्पायर. अगर हम लोग बात करते हैं, तो तीन तरह का कीज एम्पायर इसमें आपका जुड़ा हुआ था. और इसी कीज एम्पायर का नाम, जिसको हम लोगों ने अभी सुमेरियन, बेबीलोनियन और एक तरह से एसेरियन का नाम से जाना, यही वो एक तरह से क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके सिविलाइजेशन जो था वो बनते हुए चला गया. Next part which we have discussed here, that is the life in the Mesopotamian civilization. Life जो था एक तरह से people का Mesopotamian civilization में किस तरह का था, नहीं था. तो first of the point here coming that about to be the society. हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पॉइंट वो क्या है आपका सोसाइटी के बारे में. You know that very well here the Mesopotamian society was divided into the three classes. अगर हम लोग बात करते हैं ना Mesopotamian civilization का, तो it was divided into the three classes. ये सोसाइटी को ना एक तरह से ना थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया था.
ये चीज हमें याद रखना होगा। 3 क्लासेस में अगर हम लोग एक एक करके क्लासेस की बात करेंगे, जो क्या था नहीं था और उसके बारे में समझने की भी कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासेस वाज द अपर क्लास। अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो नंबर 1 में आपका आता है अपर क्लास का नाम। इसके बाद में अगर हम लोग करें तो सेकंड वाला है आपका मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास। ओके, और जो लास्ट पॉइंट इसमें आपका दिया गया है, दैट वाज टू बी द लोअर क्लास। अगर हम लोग देखें तो ये आपका लोअर क्लास के नाम से जाना गया था। ये 3 क्लासेस में सोसाइटी को एक तरह से डिवाइड किया गया था। अंडरस्टूड? अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 मतलब आफ्टर 1 जो है ना, एक एक करके पीरियड या एक एक करके क्लासेस को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करते चलेंगे। इफ वी टॉक हियर अबाउट टू बी द अपर क्लासेस, तो बेसिकली द किंग एंड द प्रीस्ट बिलोंग टू बी द अपर क्लास। अगर हम लोग देखें अपर क्लास में, तो इसमें आपका प्रीस्ट और किंग मतलब राजा जो हुआ करते थे और जो पंडित हुआ करता था, विद्वान हुआ करता था, ये लोग इस अपर क्लासेस के अंडर में हुआ करता था। एंड द किंग्स वर द सीन एज ऑलमोस्ट टू बी द डिवाइडेड इन द वे टू बी द वर्शिप बाय द पीपल। कहते हैं कि राजा जो था ना, एक तरह से कहा जाता था कि उस समय में पीपल के द्वारा इनको वर्शिप की जाती थी, मतलब एक तरह से भगवान के रूप में वो जाने जाते थे और उनका जो था वो पूजा किया जाता था। और अगर हम लोग प्रीस्ट की बात करते हैं ना, तो ये एक तरह से एडवाइजर हुआ करता था, किसका, तो किंग का। और बेसिकली ही नोन ऑन दैट टाइम अबाउट टू बी द जस्ट एडवाइजर ऑफ द किंग। अगर हम लोग बात करें तो इनको ना किंग का एडवाइजर भी माना जाता था। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास के अंदर में, जिसमें किंग और प्रीस्ट वगैरह सब आ गए। सेकेंड क्लासेस में अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली इन दिस क्लास व्हाट्स हैपेंड, इट वाज अ कंप्राइजिंग अबाउट टू बी द मीनिंग ऑफ द फार्मर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड द अदर द आर्ट्स क्राफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये सारे के सारे इसमें ना इंडिविजुअल जो था वो एक तरह से जुड़ा हुआ था। ये सारे के सारे पीपल इसी ग्रुप में जो थे वो जुड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, ये सब जो था ना वो बिलोंग करता था। तो ये अगर हम लोग पॉइंट देखें तो मिडिल क्लास में फार्मर सबका मतलब वर्क होता था। मेन इसमें मिडिल क्लास में आपका फार्मर वगैरह सब आते थे, आर्टिसंस वगैरह आते थे, जितने भी सारे उस समय में मर्चेंट्स होते थे, ये सब सभी के सभी इसमें जुड़े हुए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना लोअर क्लासेस का, व्हाट्स हैपेनिंग इन द लोअर क्लास, तो बेसिकली द लोअर क्लास वाज कंसिस्टेड ऑफ द स्लैब्स एंड हु हैड नो राइट। स्लैब्स आप लोग जानते हो जिसको हम लोग नौकर, चाकर, दास वगैरह कहते हैं। तो ऑन दैट टाइम दे हैव नो राइट्स एंड वेयर टू बी द बॉट एंड द सोल्ड टू बी द प्रॉपर्टी। कहते हैं ना कि उस समय में जो स्लैब्स होते थे ना, इनको खरीदा जाता था, पैसे वगैरह देकर के, प्रॉपर्टी वगैरह देकर के इनको खरीदा जाता था। एंड दे बिकेम द स्लैब्स आइदर व्हेन दे वर कैप्चर्ड इन द वॉर्स, और इनको स्लैब्स के रूप में कब बनाया जाता था, तो जब लड़ाई कभी होती थी ना मैदान में, तो लड़ाई होने के बाद में उनको जब कैप्चर कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था ना, तो उस समय में उनको एक तरह से स्लैब मतलब बना दिया जाता था। एंड व्हेन दे वर इन अ हेवी डेट, या फिर किसी के यहाँ अगर काम करते, ये क्या कहते हैं, किसी का अगर लोन वगैरह हुआ, कर्ज वगैरह हुआ और वो चुका नहीं पाया, तो फिर उसको ना एज अ स्लैब्स के रूप में उसके यहाँ काम करना होता था। तो ये एक तरह से आपका लोअर क्लासेस के अंदर में ये पीपल वगैरह जो थे वो आगे एक एक करके हम लोगों ने यहां पर में सोसाइटी का 3 क्लासेस के बारे में डिफाइन किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द फैमिली। अब सोसाइटी के बाद में आपका एक जो अगला सा पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट आपका आएगा सोसाइटी के बारे में। ओके, नाउ इफ यू टॉक हियर about to be the family system in the Mesopotamia। अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली सिस्टम ऑफ द मेसोपोटामिया का, तो बेसिकली ऑन दैट टाइम द पैट्रियर्कल इन द नेचर सिस्टम वाज अप्रूव्ड। उस समय में अगर हम लोग देखें ना, तो ये एक सिस्टम था आपका पैट्रियर्कल का। तो पैट्रियर्कल मींस व्हाट, यू नो दैट अ सिस्टम ऑफ द सोसाइटी और द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मैन, नॉट अ वुमेन, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मैन। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर में खास करके एक सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट ये जो था ना वो आपका कंट्रोल किया जाता था, किसके द्वारा, तो मैन के द्वारा। और बेसिकली द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। और इसमें होता क्या था, तो फादर जो थे ना वो हेड ऑफ द फैमिली माने जाते थे। एंड वुमेन टू बी द रिपोर्टेड, कहते हैं कि सॉरी रिस्पेक्टेड, वुमेन को भी एक तरह से रिस्पेक्ट मिलती थी उस समय में इन द मेसोपोटामियन सोसाइटी। दे हैड राइट, और इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों के पास में राइट भी हुआ करता था, किस बात के लिए, एंड द ड्यूटी एज अ सिटीजन, राइट भी थी
और एज अ ड्यूटी एज अ सिटीजन भी इनके पास में ना हुआ करता था। एंड दे कुड एक्ट एज अ विटनेस इन द कोर्ट, कहते हैं कि ये लोग एक तरह से विटनेस इन द कोर्ट्स के रूप में जाने जाते थे। एंड दे कुड टू बी द ऑन प्रॉपर्टी, इनका अपना भी खुद का प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो ये सारा सिस्टम आपका फैमिली के अंदर में चला आता है। अगर हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करें, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया गया दैट इज अबाउट टू बी द टाउन प्लानिंग। अब ये टाउन प्लानिंग क्या हुआ करता था इसके बारे में भी आपको समझना जरूरी है। बताया गया कि बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ द सुवेनियन सिटी ऑफ द उर, ये उर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। दैट इंडिकेट, ये आपको इंडिकेट करता था द सिटीज फॉलो टू बी द यूनिफॉर्म पैटर्न। ये जो सिटीज था ना वो एक तरह से आपका यूनिफॉर्म पैटर्न में जो था एक तरह से इसको बनाया गया था। एक्सकैवेशंस जब किया गया था, एक्सकैवेशंस का अर्थ होता है आपका टू डिग अप करना, मतलब किसी चीज को खुदाई करना। सो रिवील दैट द सिटीज वेयर, ये जो उस समय में जब खुदाई किया गया था ना तो ये पता चला कि सिटीज वेयर डिवाइडेड टू बी द 3 पार्ट्स। और ये जो सिटीज हुआ करते थे ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था उसमें में। एंड दे वर द सेक्रेड एरिया, और ये 3 पार्ट्स क्या था उसमें में, एक को कहा गया था सेक्रेड एरिया, दूसरा जो था वो आपका वॉल सिटी ऑन अ माउंट, मतलब एक तरह से माउंट के ऊपर में वॉल सिटी का बनना, और इतना ही नहीं द आउटर टाउन, ये थर्ड पार्ट था आपका। तो 3 तरह से यहां पर में ये टाउन को एक तरह से डिवाइड किया गया था। सेक्रेड एरिया जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं ना कि उस समय में had the जिगुरत और द टेम्पल, जिगुरत मतलब जिसको आजकल हम लोग टेम्पल कहते हैं ना उसमें में जिगुरत नाम हुआ करता था। तो वो उस सेक्रेड एरिया में जिगुरत हुआ करते थे और द टेम्पल, एंड बेसिकली द टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू बी द पैटर्न ऑफ द गॉड ऑफ द सिटी। और उस टेम्पल में ना आपका उस सिटी का एक गॉड हुआ करता था, उन्हीं का उसमें एक तरह से कहते हैं कि पूरा का पूरा ना प्रतिमा हुआ करता था और एक तरह से इमेज रखा जाता था। नो पीपल रेसिडेड, अब जो बात आती है पीपल का, ये लोग कहां रहा करते थे, तो रिसाइडेड टू बी द वॉल सिटी, ये लोग वॉल सिटी के अंदर में रहते थे। एंड द आउटर सिटी जिसको हम लोग कहते हैं ना वो लोग आउटर सिटी में रहा करता था। और इतने नहीं, हाउसेस जो था सो दे वर द बिल्ड अमॉन्ग टू बी द स्ट्रीट्स एंड ईच हाउस, ये लोग स्ट्रीट के किनारे मतलब गली के किनारे रास्ते के किनारे घर बनाते थे। हर एक घर में कहा जाता था कि हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड विद टू बी द अराउंड रूम्स अराउंड इट, और हर घर में जो था आपका एक तरह से कोर्टयार्ड होती थी और वहां पर में रूम होते थे। एंड द हाउसेस एंड द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, और जो घर था या बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड किए जाते थे ना विद द यूज ऑफ द सैंडस्टोन, और इसका यूज वो लोग करते थे सैंडस्टोन का। एंड द सन ड्राइड जो ब्रिक्स होता था ना, इस ब्रिक्स का ये लोग यूज किया करता था। तो यहां तक हम लोगों ने मेन टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, किस तरह से टाउन प्लानिंग को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में, और उसके बाद में एक एक करके पॉइंट जो था वो आप लोगों का इसमें डिस्कस किया।